जय हिंद दोस्तों अगर आप भी किसी ऐसे कंपनी या पद पे कार्य कर रहे हैं जिसमें आपका पीएफ कटता है या फिर आपने बहुत पहले किसी ऐसी कंपनी पे कार्य किया हो जिसमें आपका पीएफ का पैसा कटता था और आपने वह कंपनी छोड़ दी है या फिर अभी वह चल रही है, तो उसका पैसा आप कैसे क्लेम कर सकते हैं इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिशांत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दिशांत ऑनलाइन। इस वीडियो में हम आपको पीएफ क्लेम करना सिखाएंगे दोस्तों। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ सबसे ऊपर आपको सर्च करना है ईपीएफ मेंबर पोर्टल। यही लिख के दोस्तों आपको सर्च पे क्लिक कर देना है। इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप डायरेक्ट इस पेज पे आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना यूएएन नंबर और पासवर्ड डालना है और कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेना है। अगर आपका पासवर्ड आपको नहीं पता है क्या है तो यहाँ पर आपको फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर फॉरगेट कर लेते हैं अपना पासवर्ड। यहाँ पर अपना यूएएन नंबर डाल देना है और कैप्चा डाल देना और सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ जैसा आपके आधार कार्ड में लिखा है सेम वैसा ही यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको आ जाना है। यहाँ पे सबसे पहले कैप्चा और आधार नंबर अपना डाल देना है। उसके बाद डिक्लेरेशन बॉक्स पे टिक करके वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपका डिटेल्स वेरीफाइड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे बोल रहा है आधार लिंकेड मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे आपका जिससे भी आधार से मोबाइल नंबर लिंक हो वही मोबाइल नंबर डाल देना है और डिक्लेरेशन बॉक्स पे टिक कर देना है। डिक्लेरेशन बॉक्स पे टिक करने के बाद आपको यहाँ पे गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है, तो उस मोबाइल नंबर पे आपको ओटीपी चला जाएगा। उसके बाद यहाँ नीचे कैप्चा डालना है और जो भी ओटीपी आपके मोबाइल पे आया हो ओटीपी यहाँ पे डाल के वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका ओटीपी वेरीफाइड हो जाएगा। यहाँ पे आपको बोल रहा है न्यू पासवर्ड बनाने के लिए, तो यहाँ पे न्यू पासवर्ड बनाएंगे। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड बनाएंगे। उसके बाद यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपका पासवर्ड चेंज हो चुका है। यहीं से हम क्लिक हियर टू लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना यूएएन नंबर और जो अभी आपने नया पासवर्ड बनाया है यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद कैप्चा डाल के साइन इन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे फिर से एक ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी ऊपर डाल के नीचे कैप्चा डाल के सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। देन आपके सामने कुछ इस प्रकार से पॉपअप ऑन हो जाएगा। इसको यहाँ पे हम अभी क्लोज कर देंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान देना है, यहीं से आपका क्लेम का प्रोसेस चालू होता है। यहाँ से आपको ज़रा भी स्किप नहीं करना है। यहाँ पे दोस्तों आपको कई सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। अगर हर ऑप्शन के बारे में आपको डिटेल से जानकारी चाहिए तो आप हमको कमेंट करिएगा, हम इसके लिए एक नया वीडियो बना देंगे। अभी हम आपको सिर्फ क्लेम करना सिखाएँगे। यहाँ पर आपको ऑनलाइन सर्विसेज का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने ये 4 ऑप्शन आ जाएंगे। आपको सबसे ऊपर क्लेम फॉर्म पे क्लिक कर देना है। देन आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका नाम और बाकी की डिटेल्स दिख जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ नीचे अकाउंट नंबर डाल देना है। यहाँ नीचे आपको दिख जाएगा कि आपने अपने पीएफ अकाउंट में कौन सा बैंक ऐड किया हुआ है, वही अकाउंट नंबर डाल के यहाँ पे वेरीफाई वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे अपने अकाउंट नंबर डाल देते हैं और वेरीफाई वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा अकाउंट नंबर वेरीफाई हो चुका है। अब हमको यहाँ स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। अब यहाँ पे प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम वाले ऑप्शन बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपको सबसे नीचे दिख रहा होगा आई वांट टू अप्लाई फॉर, यहाँ पे सेलेक्ट क्लेम ऑप्शन पे आपको पीएफ एडवांस फॉर्म 31 यही वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ दोस्तों सेलेक्ट सर्विसेज में आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपने जितने भी कंपनी में कार्य किया होगा यहाँ पे पूरे कंपनी का नाम शो कर देगा। तो आपको जिस भी कंपनी से आपका पैसा क्लेम करना है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हमारे यहाँ पे सिर्फ एक ही कंपनी है तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ नीचे आपको पर्पस में आपको कारण देना पड़ेगा कि किस कारण की वजह से आप अपना एडवांस क्लेम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, जैसे नेचर क्लाइमेटीज, इलनेस का है, पावर कट का है। तो यहाँ पे जो भी आपका कारण होगा यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अगर कुछ भी नहीं है तो आपको यहाँ पे इलनेस सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ नीचे अमाउंट डाल देना है कि कितना पैसा आप क्लेम करना चाहते हैं। तो चलिए हमको यहाँ पर अभी सिर्फ 25,000 ही क्लेम करना है, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ नीचे एम्प्लॉयज़ एड्रेस में आपको जो आपके आधार कार्ड के पीछे का एड्रेस लिखा रहता है वही सेम एड्रेस यहाँ पे उठा के डाल देना है। उसके बाद आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं यहाँ पे अपने स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका जो पास में सिटी लगता है सिटी का नाम डाल के पिन कोड यहाँ पर डाल देना है। तो चलिए हम जल्दी से अपना एड्रेस यहाँ पर फिल कर लेते हैं। एड्रेस फिल करने के बाद आपको यहाँ स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है।
उसके बाद यहाँ नीचे आपको बोल रहा है अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ चेक या पासबुक। यहाँ पे दोस्तों आपको अपना पासबुक अपलोड करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ये ऑनलाइन वेरीफाइड हो गया है तो यहाँ पे आपको पासबुक अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कभी कभी अगर आपको यहाँ पे अपलोड करने के लिए बोलेगा तो यहाँ पे अपना पासबुक अपलोड कर देना है। उसके बाद इस डिक्लेरेशन बॉक्स पे टिक कर देना है। उसके बाद गेट आधार OTP पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पे OTP चला जाएगा। OTP यहाँ पे डाल के वैलिड OTP एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे दोस्तों आपका जो क्लेम फॉर्म का रिक्वेस्ट है वो चला गया है। यहाँ पे आपको क्लिक हेयर पे क्लिक करके अपना PDF डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे आपको अपना PDF दिख जाएगा, आपको यहाँ डाउनलोड का आइकन दिख जाएगा। उसके बगल में आपको प्रिंट का भी ऑप्शन दिख जाएगा, तो प्रिंट करना है तो आप प्रिंट भी कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे और यहाँ पे अपनी ID लॉग आउट कर देंगे। अभी यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। ये वीडियो दोस्तों उनके लिए था जो पहले कभी कम से कम एक बार अपना PF क्लेम कराया हो, तो उनके लिए दोस्तों यही सेम प्रोसेस रहेगा। उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वे अपना घर बैठे ऑनलाइन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर दोस्तों आप नए हैं और आपको अभी अभी अपना UAN नंबर मिला है, तो सबसे पहले आपको अपना UAN अकाउंट एक्टिव करना पड़ता है। उसके बाद अपना बैंक अकाउंट वेरीफाइड करना पड़ता है और अपना पैन कार्ड लिंक करना पड़ता है। उसके बाद ही आप अपना क्लेम प्रोसेस कर सकते हैं। तो अगर आपसे बनता है तो कर लीजिएगा, अगर नहीं बनता है दोस्तों तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसके लिए भी एक और वीडियो बना देंगे। बाकी अगर आपने पहले का भी क्लेम कराया है तो आपके लिए यही प्रोसेस रहेगा। इसी प्रोसेस को अप्लाई करके आप अपना घर बैठे ऑनलाइन क्लेम कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। और इस वीडियो से दोस्तों जुड़ी आपको कोई भी समस्या या फिर दिक्कत आती है तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर रिप्लाई देंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।